नमस्ते बच्चों, वॉच माय फुल वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट रेमिटेंस। तो आइए बच्चों, अब हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो कैसे बनाते हैं निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के नियम पैटर्न के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर एक्स्ट्रा वर्ड बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है आई do not eat an apple। ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा समझते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेना है। आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, तो एन एप्पल को सबसे पहले हम लिखेंगे, पहला लेटर कैपिटल होगा एन एप्पल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एन एप्पल एक वचन में है इसलिए इज आएगा, और इसके साथ में नॉट, वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और ईटन के बाद इसका वर्ड बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यानी कि आई का अगर जो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या होगा, मी। इस प्रकार से पैसिव वॉइस आपको बन जाएगा। दूसरा देखते हैं एग्जांपल, जैसे राम डज नॉट ईट द ब्रेड। जैसे ये आपका एग्जांपल है। पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द ब्रेड को सबसे पहले लिखेंगे, द ब्रेड। द ब्रेड लिखने के बाद में इसको देखेंगे ये कितने वचन में है। द ब्रेड एक वचन में है, तो एक वचन के साथ में इज लिखेंगे। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट लिखने के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो ईट के थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ईटन लिख देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड बाई, और फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। राम है, अगर नाम आ जाए, हमने बताया था नाम को बदलते नहीं है, तो नाम ही उतार देते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पैसिव वॉइस रेडी है। द ब्रेड इज नॉट ईटन बाय राम। निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं देखते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या सीखेंगे, पैसिव वॉइस बनाना। पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, पैटर्न के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल लेंगे। अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का, ये कब होगा, जब आपके सेंटेंस में डू या डज सबसे पहले आएगा एक्टिव वॉइस में। जैसे एग्जांपल है, डू दे प्ले मैच। जैसे ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब हम भी लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखें, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज है, एम है और आर है। ये तीन हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होंगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को देखकर। ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन में है तो इज लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा बहुवचन में है तो आगे हम आर लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी के साथ में आई होता है और आई के साथ में एम होता है। तो ये मैच एक वचन में है, इसलिए एक वचन की हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी लिखेंगे, इज। इज का प्रयोग करेंगे। इज लिखने के बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। द मैच को आगे लिखेंगे। मैच को अब हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, यानी प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। प्लेड लिखने के बाद एक्स्ट्रा वर्ड बाई। बाई लिखने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी दे को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देन हो जाएगा। अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पैसिव वॉइस रेडी है। इसी प्रकार से दूसरा पैसिव वॉइस देखते हैं। जैसे लिखा हो, डज ही लर्न हिज लेसन। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हिज लेसन के अनुसार। ये जितने वचन में होगा उसी हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। एक वचन में होगा तो हिज लिखेंगे, बहुवचन में होगा तो आर लिखेंगे। तो लेसन एक वचन में है इसलिए हम आगे क्या लिखेंगे, हिज। उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी कि हिज लेसन को हम अब लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा हिज
लेशन, हिज लेशन। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न, लर्न भी लिखते हैं, लर्न एक्स्ट्रा वर्ड बाई की का इन कर देंगे, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल गया। तो इस प्रकार से हमारे एक्टिव वॉइस का ये जो है पहला नियम समाप्त होता है, जो डू या डस से स्टार्ट होते हैं। उसकी पैसिव वॉइस इसी प्रकार से बनाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस जो बनाना उसका दूसरा रूल क्या होता है। तो रूल 2 हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पैटर्न के थ्रू समझते हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से ही बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल आपका एक्टिव वॉइस जैसे लिखा हो, व्हाई डू यू ओपन द गेट, ये आपका एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन वर्ड आपका दिया होगा एक्टिव वॉइस में वही क्वेश्चन वर्ड हम पैसिव वॉइस में नोट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, आपको तो पता है पहले से ही। तो ऑब्जेक्ट को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखेंगे। द गेट एक वचन में है इसलिए हम लिखेंगे इज। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद द गेट को हम यहाँ लिख लेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो द गेट ये हमने लिख लिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ओपन, सॉरी यहाँ पर एन होना चाहिए, ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपन्ड। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड बाई, बाई लिखने के बाद में यू को हम ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो यू ही रहता है, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस रेडी है। व्हाई इज द गेट ओपन्ड बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका एक्टिव वॉइस है, हाउ डू वी बीट हिम। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड हम भी उतार लेंगे, हाउ से स्टार्ट है तो हाउ हम भी लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमको लिखनी है। हिम को देखकर ही, हिम से बनता है ही और ही एक वचन होता है, उसके साथ में इज आता है, तो हम क्या लिखेंगे इज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है हमको। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे बिकॉज हिम जो होता है वो एक वचन में होता है, हिम से ही बनता है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी हिम को हम यहाँ ले आएंगे तो ही हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखे, यानी कि बीट की थर्ड फॉर्म लिखे हम, बीटन। एक्स्ट्रा वर्ड हम क्या लिखेंगे, बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, यानी कि वी है सब्जेक्ट में तो पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये आपका पैसिव वॉइस रेडी है। ये दूसरा नियम आपका है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पैसिव वॉइस बनाने का तीसरा नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। रूल 3 आपका क्या कहता है देखते हैं। रूल 3 में ये होता है, अगर एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस बाय whom से स्टार्ट करते हैं। तो पैसिव वॉइस बाय whom से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पैटर्न के थ्रू आपको समझाएंगे। पैटर्न, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, बाय whom। पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो हु से अगर शुरू होगा तो सबसे पहले बाय whom, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद में क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे एग्जांपल आपका देखते हैं एक्टिव वॉइस का क्या बनता है। लिखा होगा हु रिंग्स द बेल। मान लो ये आपका एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस किससे बनेगा, बाय whom से बनेगा। तो हम बाय whom शुरुआत में लिख देंगे।
बाय हुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नोट करें। हेल्पिंग वर्ब कैसे मिलेगी? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जब बनाएंगे, अब देख लेते हैं कि एक वचन में है तो हम इज लिखें, बहुवचन में तो आर लिखेंगे। द बेल एक वचन में, इसलिए इज आ गया। बाय हुम इज ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी द बेल को अब हमको लिखना है द बेल। बाय हुम इज द बेल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिंग की थर्ड फॉर्म रंग होती है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से पैसिव वॉइस आपका रेडी है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हो हु ड्रिंक द मिल्क, ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है? बाय होम, तो बाय होम लिखते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? मिल्क को देख कर ही आएगी, तो ये सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए इज लिखें। उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द मिल्क को अब हम लिख लें द मिल्क, हो जाएगा बाय हुम इज द मिल्क। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि आप पैटर्न में भी देख रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल्स होते हैं इंट्रोगेटिव के, वो हमने आपको बता दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इस प्रकार से आप सीखते रहिए।